वैसे तो कानपुर में SK पद्मेश जी से लगाकर तमाम एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन इस समय की उभरती हुई शख्सियत का नाम है एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना, जिन्होंने सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक को चुना अपने कार्य करने का अड्डा। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी ऑडियंस का और समाज की सारी समस्याओं का निवारण किया ज्योतिष के माध्यम से। आज उनके प्रथम ऑफिस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी के माध्यम से किया गया और हमारी खास बातचीत हुई एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना जी से। देखिए यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं IBN टुडे न्यूज़। मैं शिवांग अग्निहोत्री आज एक स्पेशल मैसेज लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारे सनातन धर्म में, सनातनी पद्धति में वास्तु और वैदिक का एक अहम रोल रहा है, एक जन आधार रहा है। और आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हमारे साथ हमारे एक भाई हैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना जी, जो कि आप देख सकते हैं हमारे बगल में है। और कैसी मॉडल पर्सनालिटी होने के बाद भी ये इस फील्ड में इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया। आइए हम इनसे आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शिवांग। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे इस भव्य समारोह में। मैं बहुत ही हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप सब यहां पर पधारिए, और आप पधारे भी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना, हमारा एक पेज है कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु के नाम से फेसबुक पर, और हम और हमारे परम मित्र श्री आचार्य व्यास तिवारी जी महाराज, हमने मिल करके एक सपना देखा और उस सपने की इस श्रृंखला में हम एक कदम आगे बढ़ गए। और वो सपना ये था कि हमें अपने ज्योतिष को, जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, उसको एक नई विधा से आगे लेकर जाना था, जिसे हमें डिजिटल मीडिया से भी जोड़ना था और उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छी विधाओं को इंट्रोड्यूस कराना था अपने गणमान्य के साथ। तो उसी श्रृंखला में हमने सर्वप्रथम अपना पेज प्रारंभ किया कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के नाम से, जिसमें कि आज 50,000 फॉलोअर्स हमारे साथ हैं। देश अपितु विदेश में भी हम बहुत नाम कर रहे हैं और अपने वैदिक शास्त्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसी श्रृंखला में आज हमने अपने पहले ऑफिस का निर्माण करके उसका भव्य उद्घाटन किया है, जहां आप सब साक्षी हैं, उपस्थित हैं। और मैं बड़े दिल से आप सभी का, उसके साथ साथ जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं कि आप भी इस समारोह के साक्षी बनिए और हमारे साथ इस नई विधा में आगे तक चलिए। और श्री महादेव जी की कृपा से हम और आप मिलकर के ज्योतिष के इस नवीन पद्धति को आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ जन कल्याण के लिए भी अपने आप को तत्पर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी कुछ कहना चाहिए? जैसा कि नाम है कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एवं वास्तु, कालचक्र से तो सब कुछ संचालित होता है। ज्योतिष एक विशुद्ध ज्ञान विज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव वेदों से हुआ है। ज्योतिष का ही एक कालखंड है मुहूर्त। मुहूर्त को प्रकृति भी स्वीकार करती है। ज्योतिष के अनुसार, अर्थात मुहूर्त के अनुसार ही ज्वारभाटा का उद्गम होता है। ज्योतिष के अनुसार ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण निर्धारित होता है। ज्योतिष के अनुसार ही बहुत कुछ ही निर्धारित किया जाता है। हम आगामी अपनी वास्तु स्थिति को, अपनी गृह स्थिति को, अपने कालखंड को, अपने भविष्य को कैसे निर्धारित करें, उसका संकेत देता है ज्योतिष। जो ग्रह हमारे जिस क्षेत्र में हमें ले जाना चाहते हैं, उसके अनुसार हम अपने कर्म क्षेत्र का चयन कर सकते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई का चयन कर सकते हैं, अपनी सोच को उसी क्षेत्र में और अधिक बढ़ा सकते हैं। किसी के लिए कौन सा व्यापार उपयुक्त रहेगा, नौकरी कौन सा करना उपयुक्त रहेगा, किस क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी उपयुक्त रहेगी, इन सब के बारे में हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। साथ ही हम वास्तु की सेवाएं प्रदान करते हैं। वास्तु के अनुसार जो भी पंच तत्वों की स्थिति है, अपने घर में कैसे समायोजित करें ताकि वहाँ पे रहने वालों का तन मन धन सब कुछ स्वस्थ रहे, किसी चीज़ का कोई अपव्यय न हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं संभावित न हो, जिसको समायोजित करने के लिए हम ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक उत्तम बना सकते हैं। इसी शुभ संकल्प की सिद्धि के लिए हम लोगों ने इस पावन कार्यालय का श्री गणेश करने जा रहे हैं। इससे पूर्व लगभग विगत 10 वर्षों से हम लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आवास से या अन्यत्र स्थानों से सेवाएं प्रदान करते रहे। लेकिन यह कानपुर का हम लोग का पहला यह कार्यालय है कि जहां हम लोग अधिकाधिक समय दिया करेंगे, अन्य लोगों से मिलते जुलते रहा करेंगे। लगभग हमारी 100 लोगों की टीम है, जिसमें हमारे अनेक वैदिक आचार्य, योगाचार्य,
योग शिक्षक, ज्योतिष शिक्षक, मार्गदर्शक, जिज्ञासु, तंत्र मंत्र यंत्र के साधक हमसे जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा हम अपने अभिलाषित मनोकामनाओं की सिद्धि के निमित्त, अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं की शांति के निमित्त, अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि के निमित्त हम कार्य करते जा रहे हैं। और आप सबका भी सहयोग हमें मिलता रहे, इसके लिए बारंबार आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय ज्योतिष, जय विज्ञान। वैसे तो आप लोग हमारे बड़े भाई, हमसे बड़े हैं, हम ज़्यादा आपसे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन एक छोटा सा प्रश्न आपसे करेंगे कि आप जो है हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा एक संदेश दे दें जिसको वो अपने दिनचर्या में ढाल सकें और सफलता की ओर अग्रसर अपना कदम बढ़ा सकें। दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही पौराणिक विधा है, हम सब उससे परिचित हैं। पूरा विश्व आज हमारे इस शास्त्र को मानता है, समझता है, जानता है। इसी श्रृंखला में हमें दो बातें आपसे करनी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक शास्त्र है और ये खगोल शास्त्र का ही हिस्सा है। यहाँ पर दो बातें बड़ी ही मुख्य हैं जो समझने वाली हैं। एक तो खगोल शास्त्र हम सब समझते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और ज्योतिष शास्त्र अध्यात्म शास्त्र से ही निकला हुआ एक शास्त्र है जिसको हम खगोल के साथ जोड़ करके आगे विवेचनाओं की ओर लेकर जाते हैं। जिस प्रकार हमारी हिंदू मैथोलॉजी के अंदर हम ये समझते हैं कि सूर्य एक देव हैं, चंद्र एक देव हैं, इसी प्रकार 9 ग्रह सभी देवी देवताओं के साथ उनको देखा गया है, जोड़ा गया है। तो हमारी आध्यात्मिकता ही हमारी शक्ति बनकर हमें आगे सशक्त बनाती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र इसी प्रकार का शास्त्र है जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें संकल्पित कराता है और जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में कार्य करने के लिए सशक्त बनते हैं। तो आप सभी मेरे मित्रों से, मेरे दर्शकों से, हमारे साथ जुड़े हुए सभी पारिवारिक जनों को मेरी यही विनती है, यही परामर्श है कि अपने अंदर अपनी विल पावर पर बिलीव रखिए, श्री महादेव जी का ध्यान करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आप पूर्णतया सामर्थ्यवान बनेंगे अपने जीवन में अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने में। और उसके साथ साथ यदि हम अपनी विल पावर पर बिलीव रखते हैं, यदि हम अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रहते हैं, तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमती है। ऐसा हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, ऐसा हमने शास्त्रों में भी देखा है और ऐसा श्री व्यास जी व्यासवाणी में भी कहा करते हैं। तो दो शब्द इनसे भी समझते हैं ज्योतिष के विषय में। जी, परम पिता परमात्मा जिनको ज्योतिर्मय हम मानते हैं, जानते हैं, जिनकी अनुभूति करते हैं, उन्हीं की वाणी है वेद। चतुर्वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में कम या अधिक मात्रा में ज्योतिष को परिलक्षित किया गया है। ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का नेत्र ज्योतिष को कहा गया है। नेत्र का कार्य क्या होता है? देखना। ज्योतिष के माध्यम से क्या करते हैं? हम देखते हैं किसको? अपने वर्तमान को, भविष्य को, यहाँ तक कि अपने अतीत को। अपने भविष्य को देखने और देखने बाद क्या करते हैं? जैसे किसी मार्ग पे चल रहे हैं तो पहला कार्य होता है हम देखें कि वहाँ गड्ढा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम गाड़ी से जा रहे हैं तो गड्ढा में गाड़ी गिरा दें, पैदल जा रहे हैं गड्ढे में कूद जाएं। तो देख के हम उसको आगामी कल को समायोजित करते हैं कि अगर आगामी कल में कोई अवरोध आ रहा है, हमारे साथ में कुछ अवांछनीय होने वाला है, तो उसको हम सुधार सकें, जिसका कार्य कराता है हमारा ज्योतिष। और ज्योतिष से हमने जान लिया, उसके बाद में विधा आती है कि उसके अनुसार कार्य करें तो क्या करें। हमें जाना भी है, उसी मार्ग पे हमें चलना है, और बीच में अवरोध आ रहा है, कोई गड्ढा आ रहा है, कोई ब्रेकर आ रहा है, तो हम अपनी गाड़ी धीमी कर लेते हैं या दाएं बाएं से लेके जाते हैं। उसी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार हम उसके कुछ उपाय चयनित करते हैं कि उससे संदर्भित कौन सी आराधना करें, कौन सी उपासना करें कि हमारा संकल्प भी सिद्ध होए, हमारा कार्य भी सिद्ध होए और हमें किसी प्रकार की हानि का सामना न करना पड़े। उपायों के द्वारा होता तो यह घटना को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हमारे जीवन में लिखा हुआ है कि चोट लगनी है तो लगनी है, लेकिन उपाय कर लेंगे, ज्योतिष के माध्यम से जान लेंगे, तो होगा यह कि अगर हमारा पैर टूटना है, टूटेगा नहीं, मोच आ जाएगी, तो उसको हम सुधार कर सकते हैं। बारिश आ रही, बारिश को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन छाता लेके जाएंगे तो बारिश से हमारा बचाव हो जाएगा और पर्यावरण में जो बारिश की नमी विद्यमान है वह अंश मात्र तक हमारे अंदर आएगी। वैसे ही अगर ज्योतिष से हमने परामर्श ले लिया, किसी आचार्य से हमने परामर्श ले लिया, तो उन्होंने बता दिया कि पढ़ाई करने में आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, इसके लिए मेडिकल का फील्ड बेहतर है न कि इंजीनियरिंग का। और अगर जिसके लिए मेडिकल के ग्रह योग कारक बन रहे हैं तो उसको मेडिकल फील्ड में भेजा जाए, न कि इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में भेजा जाएगा तो परिश्रम बहुत ज़्यादा करेगा और वो इंजीनियर अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाएगा, लेकिन मेडिकल में जाएगा
तो परिश्रम कम भी करेगा तो अच्छा डॉक्टर बन सकता है। इसलिए ज्योतिष का माध्यम हमारे जीवन में लेना एक अनिवार्य कर्म है। जितने भी मुहूर्त, जितने भी संस्कार, जितनी भी विधाएं बनी है, तो कहीं न कहीं उनके मूल में वैदिक वांग्मय का नेत्र ज्योतिष छिपा हुआ है, और नेत्रों के माध्यम से हम अपने आगामी कल को देखते हैं, परिलक्षित करते हैं, सुसंस्कारित करते हैं, समायोजित करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भैया से हम लोगों ने बात की और इन्होंने बताया कि ज्योतिष का हमारे जीवन में कितना अहम रोल है, जिसका यदि हम लोग इस्तेमाल करें, उपयोग करें, तो एक अच्छा जीवन हम सबको मिल सकता है, एक अच्छे रास्ते बन सकते हैं, जिससे हम लोग तरक्की की ओर प्रशस्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संवाददाता शिवांग अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।